कभी बचपन में ना आप सब ने टीवी पर खबरें तो जरूर देखी होंगी, लेकिन आज जो खबर लंदन से आ रही है ना वो बिल्कुल आम नहीं है। सोचिए जरा, जब पूरा शहर हाई अलर्ट हो, पुलिस की गाड़ियां हर तरफ गर्दिश कर रही हों, बिल्कुल सड़कें बंद हों, तो उसके पीछे क्या कहानी है। यूके में ना फार राइट्स के लीडर टॉमी रॉबिन्सन ने ना फिर से लंदन में जमा होने की कॉल दे दी है और हजारों लोग इस कॉल पर सड़कों पर निकलने की तैयारी में हैं। लंदन की इंतजामिया हाई अलर्ट है, पुलिस की इजाफी नफरी हर तरफ तैनात कर दी गई है। लेकिन सवाल ये आ रहा है, कल जब ये सब होगा तो कौन सी सड़कें बंद होंगी, कौन से इलाके महफूज हैं और सबसे बढ़कर लंदन की शहरों के लिए क्या एडवर्टाइज की जा रही है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं। यूके में ना एक नाम है जो हर मसले में, हर शोर में, हर नफरत में ना नाम गूंजता है। वो फार राइट्स ग्रुप का लीडर है, उसका नाम टॉमी रॉबिन्सन है। वो शख्स जो आज यूके में ना बदअमनी फैलाने में सबसे आगे खड़ा है। कभी सोचा है आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है। लेकिन आप सब जानते हो, इस बार टॉमी रॉबिन्सन की कॉल सिर्फ एक एहतजाज नहीं है, इसके पीछे एक और मकसद छुपा हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है, लंदन को बंद करना है और हुकूमत पर दबाव डालना है। ये कोशिश है कि अदारों पर प्रेशर डालने की ना माइग्रेंट्स को निकाला जाए, इमिग्रेशन जो सिस्टम है ना उसको ख़त्म किया जाए और यूके के एक ऐसे रास्ते पर लेके चले जहां बिल्कुल नफरत और खौफ बिल्कुल आम हो जाए, यानी हर कोई ना डरा सह मारे। उनका ये टारगेट है कि वो ये सब लोगों को ना डरा धमका के रखें। और सबसे खतरनाक बात ये है कि वो यूके के झंडे को ना हथियार बनाकर पूरी सोसाइटी में डिवीजन पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, एक झंडा जो इत्तेहाद की लामत था, आज उसी को तकसीम की निशानी बनाया जा रहा है। ऐसी सूरत में ना ठीक एक साल पहले टॉमी रॉबिन्सन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत ना मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद इस पर यूके छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मगर वो मुख्तलिफ औकात में ना मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करता रहा, कभी किसी इवेंट के बहाने, कभी सोशल मीडिया की सरगर्मियों के बहाने पे ना निकलने की कोशिश करता रहा। लेकिन मकसद एक ही रहा, खुद को मुतासर दिखा करना, अवाम के जज्बात से खेलना। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ। हज़ारों यूके शहरी ने ना खुद मैदान में आकर टॉमी रॉबिन्सन को रोक दिया। उन्होंने नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाई और दुनिया को दिखाया कि यूके सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये एक सोच है जो अमन, बराबरी और इंसानियत पर यकीन रखती है। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ ही दिन बाद इसे बेल पर रहा भी कर दिया गया और वो जी दोबारा वहीं खड़ा हो गया आके। वही नफरत, वही नारे, वही खतरनाक बयानियाँ। मगर इस बार हज़ारों यूके शहरियों ने ना खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाई है और दुनिया को दिखाया है कि यूके का असल चेहरा क्या है। मोहब्बत, इंसाफ और इंसानियत यूके का असल चेहरा है। लेकिन टॉमी रॉबिन्सन पर दोबारा पुराने दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए गए। ये कहानी सुनकर ना आप दंग रह जाएंगे, जिसके लास्ट वीक 13 अक्टूबर को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ना हेयरिंग हुई। क्या वाकया इस केस का नतीजा सबको हैरान करके रख देगा। टॉमी रॉबिन्सन को सिर्फ 13 अक्टूबर ही नहीं बल्कि अगले दिन यानी 14 अक्टूबर 2025 को भी वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ना पेश किया गया। इस केस का अगला मोड़ सबको ना हैरान कर देगा। जैसे कि आप जानते हैं कि टॉमी रॉबिन्सन ने ना 13 सितंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, सबको हिला के रख दिया। अब इस पेशी के बाद क्या होगा। टॉमी रॉबिन्सन और फार राइट्स के मुताबिक तकरीबन 3 मिलियन लोग उस वक़्त ना लंदन में जमा हुए थे। तकरीरें हुई, जज्बात इजहार, यानी हक के लिए ना प्रोटेस्ट का ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। अवाम कह रही है कि यूके की खूबसूरती और हिफाजत ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, हकाम जवाब दे। अब ये वो सारी सिचुएशन है। एक ही टेररिज्म के चार्जेस उसके है, दूसरा उसके 13 सितंबर का मुजाहरे और तीसरे टॉमी रॉबिन्सन की जो पिछले हफ्ते अदालत में पेशी हुई। टॉमी रॉबिन्सन अब इतना बड़ा लीडर बन चुका है कि इसकी कॉल पर ना लाखों लोग लंदन में जमा हो जाते हैं। क्या वाकई इसकी क़यादत मुल्क में कुछ बदल सकती है। हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे होते हैं, लोग झंडे उठाकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और पॉलिसियों पर सवाल उठाते हैं। एहतजाज के दौरान कुछ अफराद ने हंगामा भी खड़ा कर दिया, खवातीन और आम शहरियों के लिए ना हालात मुश्किल कर दिए, उनके रास्ते रोके और साथ में खवातीन पर ना डिफरेंट किस्म के जुमले भी कसे गए। ऐसा माहौल बनाया गया कि सब में डर और परेशानी फैल गई और जो भी दूसरी कम्युनिटीज़ ना लंदन में हैं उनको यूँ महसूस हुआ कि शायद इन्हें यूके अब शायद छोड़ना ही पड़ जाए।
अब सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन टॉमी रॉबिन्सन ने ना अपना केस अकेले लड़ने की बजाय अपने सारे जो फॉलोअर्स को ना इस्तेमाल करके अदालत पर दबाव डालने की पूरी कोशिश की। टॉमी रॉबिन्सन ने ना अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करने के लिए 13 अक्टूबर को लंदन पहुंचने के हवाले से ना सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। अगर आप एक्स की पोस्ट देखें ना, टॉमी रॉबिन्सन खुद कहता है ये शख्स दरअसल यूके के अदालतों को ना कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहा और अपने फॉलोअर्स के दबाव से ना चीज़ें बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। और फिर वो अपनी स्पेशल अपील से पहले लोगों को बुलाता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर आप लोग जमा हो और अदालत पे दबाव डालें। टॉमी रॉबिन्सन के मुताबिक अब यूके की कौमी अदारे इसे गिरफ्तार करने वाले हैं। टॉमी रॉबिन्सन के एक्स वाली पोस्ट ज़रूर देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर लंदन पुलिस ने क्या तैयारियां कर रखी हैं। और आजकल बाहर निकलते वक्त आप केयरफुल होकर निकले, खासकर इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। एक्स पर टॉमी रॉबिन्सन ने ना मैसेज छोड़ा है कि वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वो कहता है जी, अगले हफ्ते हुकूमत मुझे दोबारा अदालत में घसीट रही है, इस बार दहशतगर्दी के कानून के तहत, और एक बार फिर मेरी समाअत एक आम से जज के सामने की जा रही है, बल्कि सिर्फ एक सरकारी जज है, वो फैसला करेगा मेरा। अगर आप मेरे केस पर आ सकते हैं तो ये वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में होगा। यानी उसने कोर्ट का भी बताया, तो 13 अक्टूबर की डेट बताई, दिन बताया, फिर 14 अक्टूबर का भी बताया। तो मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग मेरे लिए वहाँ पे आके एहतजाज करेंगे। अगर वो मेरे साथ ये सब कर सकते हैं तो कल को आपके साथ भी हो सकता है। यानी इस तरीके से उसने अपने ट्विटर पे मैसेज छोड़ा। हम इसको लाइव भी शो कराएंगे। अब टॉमी रॉबिन्सन ने अपने केस को अकेले लड़ने की बजाय ना इसे एक इज्तिमाई मुकदमा बनाने की पूरी कोशिश की। इस पोस्ट में वो साफ ये कहता है कि जो हुकूमती जज है ना वो इसके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, और अगर ये केस इसके खिलाफ बनता है तो ऐसे तमाम फार राइट्स ये समझते हैं कि यूके को असर हालत में वापस लाना होगा। टॉमी रॉबिन्सन के मुताबिक ये जो केसेस इसके ऊपर लगाए गए हैं, और ये बंदा कल फिर से ना सोशल मीडिया पर एक्टिव होने वाला है, दोबारा से हर प्लेटफॉर्म पर आएगा, क्योंकि जितने भी यूके के नेशनल मीडिया चैनल्स हैं ना वो टॉमी रॉबिन्सन की मोटिवेशन को बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करते और ना ही इसकी पेशी या केसेस के बारे में कोई रिपोर्ट देते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए तो फिर स्काई न्यूज़ पर ना थोड़े बहुत चैनल्स पर मजबूरन टॉमी रॉबिन्सन की पेशी को लाइव दिखाते हैं, या फिर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली सीरियस सिचुएशन बन जाए तो अदारे मजबूर हो जाते हैं। वहाँ जितने भी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट होते हैं ना वो भी इसको कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, और फिर वो सब इस पूरे इवेंट को लाइव रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल ना बनी तो टॉमी रॉबिन्सन ने ना अपनी टीम, अपने फॉर राइट सपोर्टर्स को ये जिम्मेदारी दी है कि वो खुद इसकी पेशी को लाइव ब्रॉडकास्ट करे। अगर हुकूमत नहीं ब्रॉडकास्ट करने देती ना तो उसने बड़े दावे से अपने सपोर्टरों को कहा है कि आप लोग लाइव ब्रॉडकास्ट करें ताकि दुनिया भर में मौजूद इसकी हमायती सब कुछ लाइव दिखा सके, क्योंकि इसके फॉलोअर्स जो तादाद बहुत ज़्यादा है, ताकि वो ये देख सके कि आखिर टॉमी रॉबिन्सन के साथ क्या हो रहा है। अब आते हैं इस बार कि आखिर लंदन पुलिस इसके बारे में क्या करने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं 13 सितंबर को भी जब टॉमी रॉबिन्सन की कॉल पर बड़ी तादाद में लोग निकले थे, वेस्टमिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, 10 डाउनिंग स्ट्रीट का एरिया हो गया, ये सब वो इलाके हैं जो मुकम्मल सिक्योरिटी के लिए ना कवर किए गए। और इसी तरह काउंटर प्रोटेस्ट में भी लोगों की बड़ी तादाद पहुंची वहां पे, जिसमें ना 30 से ज़्यादा लोग यानी पुलिस जो थे वो ज़ख्मी हुए। लेकिन पुलिस ने बेहतर अभी इक़दाम करते हुए ना सिर्फ काउंटर प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया, बल्कि टॉमी रॉबिन्सन की हामियों को भी एक खास इलाके तक ना महदूद रखा। अब जब इसकी पेशी हुई ना 13 और 14 अक्टूबर को, तो सबसे पहले वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट को मुकम्मल तौर पर यानी उसको महफूज किया, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा, पुलिस की भारी नफरी उसके इर्द गिर्द तैनात कर दी गई, और इस तरह तमाम जो इमदादी टीमें थी ना, जैसे पैरामेडिक्स, फायर ब्रिगेड्स और पुलिस के घुड़सवार भी ना वहाँ पे तैनात किए गए, ताकि अगर टॉमी रॉबिन्सन की कॉल पर वाकई बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं ना तो इसी सेकंड हम दूसरे उसको ना कहीं और मुंतकिल कर देंगे, फिर सेकंड लेटर दिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि इर्द गिर्द के इलाकों को फौरी तौर पर सील कर दिया जाएगा जहाँ पे टॉमी रॉबिन्सन को हम रखेंगे। वहाँ से जितनी भी ट्रैफिक रोकी गई उसको दूसरे रास्तों के ज़रिए ना उसको मोड़ दिया जाएगा। इस दौरान जो बुलंद इमारतें हैं वहाँ भी पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया।
कोशिश यही की गई कि मुजाहिरीन को एक ही जगह महदूद रखा जाए ताकि वो इर्द गिर्द फैल करना अवाम में खौफ पैदा करने की कोशिश ना करे और पूरे लंदन के अमन व अमान को ना मुतासर ना करे, क्योंकि ये वीकेंड था, लोग अपनी नौकरियों पे थे, रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ थे, इसलिए आखिरकार मुजाहिरों में ना लोगों की तादाद बहुत महदूद थी। बहुत कम लोग शामिल हुए और लोगों को पहले ही इत्तला दे दी गई थी कि कहाँ और कैसे जमा होना है। तो इसलिए सुबह निकलने से पहले आप लोग ये मेक श्योर कर लीजिएगा, प्लान कर लीजिएगा आपने कब निकलना है, और साथ ही अपने इलाके की लोकल अथॉरिटीज़ के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें ताकि आपकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको ना टाइम पे मिलती रहे। उन पर ये दिखाया जा रहा है, नई अपडेट दी जा रही है, क्योंकि हुकूमत और इंतज़ामिया ना टाइम्स बाय टाइम तमाम जो भी प्लानिंग्स है, ज़रूरी हदायत होती हैं, वो अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना शेयर करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग खुद रीड आउट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।